हाय दोस्तों, आज जो बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का नाम है एडमंड ऑरेला। ये अश्विन सेठ ग्रुप हैं। इन्होंने बहुत अलग अलग लोकेशन में और बहुत ही लग्जरियस बिल्डिंग फ्लैट्स बनाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जिसमें से एक इनके ही ब्रदर का है जो वसंत ओसिस है, जिसमें कि आप ऑरिस सेरेनिटी है जो मलाड वेस्ट में आप देखें नॉर्थ मुंबई का सबसे हाईएस्ट टावर बनाया है इन्होंने। तो आज इनका ही प्रोजेक्ट है एडमंड ऑरेला, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आइए जानते हैं एडमंड ऑरेला के बारे में, क्या इसका डिटेल वगैरह है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience. And 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। अब इसका मैं लोकेशन आपको बता दूं कहां पे ये बन रहा है। एमजी कस्तूरबा क्रॉस रोड, साई नगर, तुलस्करवाड़ी, कांदिवली वेस्ट में यानी मुंबई महाराष्ट्र में ये बना रहे हैं। ये मुंबई के प्रीमाइसिस में आता है ये। और बसंत एथेना, सेठ मिडोरी, बसंत गैलेक्सी, बसंत ओसिस, फियोना और बसंत ऑस्कर, इन्होंने मुलुंड, ठाणे, अंधेरी ऐसे अलग अलग लोकेशन में कई प्रोजेक्ट इन्होंने बना के हैंडओवर किया हुआ है। तो आज यही लग्जरियस, यही रेप्यूटेड डेवलपर की बात करने वाला हूं मैं एडमंड ऑरेला के बारे में। इसमें जानते हैं 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, एसआरए लैंड है। 51 स्टोरी 3 विंग्स बना रहे हैं ये। 51 माले का 3 बिल्डिंग ये बना रहे हैं यहाँ पे। और हर एक फ्लोर पे 8 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, 8 फ्लैट और 2 स्टेयरकेस यहाँ पे ये दे रहे हैं। एमिनिटीज इसमें सारे 9 फ्लोर पे दिया हुआ है, 9 माले पे इसका एमिनिटीज दिया हुआ है। और 2 से 8 माले तक इसका पोडियम पार्किंग है। और इसका जो फर्स्ट लेवल ग्राउंड फ्लोर पे इसका कमर्शियल दिया हुआ है चारों तरफ से। और इसका जो फर्स्ट लेवल का जो फ्लैट स्टार्ट हुआ है वो 10th फ्लोर से हुआ है, यानी 10वें माले से इनका पहला माला शुरुआत हुआ है। और पूरा बिल्डिंग जो है वो 51 स्टोरी है, 51 माले का है। रेरा में अगर कुछ आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518000533546। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें साइजिंग क्या पास हुआ है, कितने माले का इनको परमिशन मिला हुआ है, कब इसका घर का डिलीवरी डेट है इनका प्रोजेक्ट का, वो सारा डिटेल आपको गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया गया जो रेरा का वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारे बिल्डर एसोसिएशन को रजिस्टर्ड वहाँ पे करना पड़ता है और हर एक क्वार्टरली उनको अपडेट भी करना पड़ता है कि क्या चल रहा है उनका प्रोजेक्ट का स्टेटस। ये बहुत रिस्ट्रिक्शन आ गया है डेवलपर को और ये बेनिफिट है बायर्स के लिए। तो जो गवर्नमेंट ने जो रेरा डिजाइन किया हुआ है ये टोटल कस्टमर सेंट्रिक डिजाइन किया हुआ है। रेरा में इसका पोजीशन डेट अगस्त 2029 है, बट बिल्डर आपको दिसंबर 2027 में ही हैंडओवर कर देंगे। दोस्तों थोड़ा बहुत तो एक्सटेंशन लेके चलते हैं डेवलपर, बट एक बात ध्यान रखें, आप जो पेमेंट देते हैं ना वो बिल्डर के अकाउंट में नहीं जाता, वो जाता है रेरा के एस्क्रो अकाउंट में। जब तक कि वो प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर नहीं करते तब तक उनको पेमेंट हाथ में नहीं आता है। तो हर एक डेवलपर आज के डेट में जल्द से जल्द प्रोजेक्ट हैंडओवर करने का सोचते हैं। जितना जल्दी वो हैंडओवर करेंगे उतना जल्दी उनको पेमेंट हाथ में मिलने वाला है। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है। सिटी व्यू, हाईवे व्यू और आप देखें तो हायर फ्लोर से आपको क्रिक व्यू भी मिल जाता है। इसमें 2 टाइप के फ्लैट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 2 BHK और 3 BHK, यानी कि यहाँ पे छोटे फ्लैट्स। और जब ये लग्जरियस प्रोजेक्ट बनते हैं ना तो उसमें भी पब्लिक भी उसी तरह की आती है जो A ग्रेड की पब्लिक आती है। अब मैं थोड़ी देर में आपको साइज और प्राइसिंग पे आता हूँ कि एक्चुअल प्राइसिंग पे। पहले मैं बता दूं इसमें एमिनिटीज इसका जो आ रहा है, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम एंड योगा सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, बैंक्वेट हॉल, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, ये सारा एमिनिटीज आने वाला है यहाँ पे। और यहाँ का जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो बता दूं, क्रिक व्यू, सिटी व्यू, मेन रोड व्यू, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन, ये सब आपको यहाँ से दिखने वाला है। यहाँ पे मुश्किल से आप देखें तो 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जैन देरासर, स्वामीनारायण मंदिर और कांदिवली वेस्ट का सबसे टॉलेस्ट टावर बन रहा है ये। और एक अट्रैक्शन का पॉइंट है कि सारे फ्लैट में आपको बालकनी मिल रहा है, ये आप PDF में इसका देख सकते हैं। ये इसका रेरा का बारकोड है, इस बारकोड को स्कैन करके भी आप चाहें तो ईजी वे में मोबाइल से देख सकते हैं कि रेरा में क्या लिस्ट किया हुआ है, क्या इसको परमिशन मिला हुआ है। अब आते हैं इसके साइजिंग और
प्राइसिंग पे। इसमें 2 BHK का जो कारपेट एरिया है 766 यानी कि 766 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK का कारपेट एरिया है। इसकी प्राइसिंग 1,84,00,000 से लेके 2,07,00,000 के बीच में है, यानी कि 1.84 CR टू 2.07 CR ये इसका प्राइसिंग है, जिसमें आपको एक कार पार्किंग आएगा फ्री में। अगर आप एक्स्ट्रा कार पार्किंग लेना चाहें तो वो हम डेवलपर से बैठ के बात कर सकते हैं। और 3 BHK का प्राइसिंग और साइजिंग की बात करूं 1009 स्क्वायर फुट और 1218 स्क्वायर फुट, यानी 1009 एंड 1218, यानी कि 2 साइज में इसके 3 BHK का साइज दिया हुआ है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं 2,42,00,000 से लेके 3,29,00,000 तक, यानी कि 2.42 CR टू 3.29 CR। ये प्राइसिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ एक टेंटेटिव प्राइस बता रहा हूँ, ताकि एक अंदाजा आपको लग जाए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना है तो ये बजट के आसपास आप लेके चलिए। 3 BHK के साथ में आपको डेडिकेटेड 2 कार पार्किंग आने वाला है, जो आपको टोटली फ्री रहेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा कार पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 10 लाख रुपए के आसपास आप एक्स्ट्रा कार पार्किंग है वो आप ले सकते हैं। इसमें जो भी मैंने आपको प्राइसिंग बताया है ये बेस प्राइस बताया है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से आपको आएगा। दोस्तों ये तो मैंने एडमोंट ऑरेला के बारे में बताया है। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इस तरह के जो हमारे पास बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आती है। अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी जिस तरह हमारे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें अर्जेंट सेल करना होता है हमें फोन करते हैं, विकास जी हमें सेल करना है। 30-30 लाख, 40 लाख, 50-50 लाख कम में भाव में हमने प्रॉपर्टी बेचा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे 2 जन को बेनिफिट होता है, जिनको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसों की रिक्वायरमेंट होती है उनको पैसा मिल जाता है, और जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है। और हमारा ये वीडियो आगे का जरूर देखें, जिसमें मैंने टेक्निकल सेल्स का प्रोसेस क्या है, डेवलपर का कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं, कितना नेगोशिएट होता है, वो सारा डिटेल। इन फ्यूचर आप कभी प्रॉपर्टी खरीदें या किसी को खरीदवाएं तो आप एडवाइस भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी। ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों मिलूंगा नए प्रोजेक्ट में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।